हाँ, और बढ़िया सब। तो वापस आ चुके हैं हम। आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस के एरर एरर एनालिसिस का पहला शब्द क्या होता है सर? ये एरर। तुमने अगर एक्यूरेसी और वो प्रिसीजन पढ़ा होगा, उसमें देखो, एक्यूरेसी तुम्हारी हमेशा सही नहीं आ सकती, ना ही प्रिसीजन सही हो सकता है। तो उसका एक सब टॉपिक सा बन चुका है एरर। एरर एनालिसिस, कितना एरर आया है, कितनी गलती हुई है। माफ़ कर दो भैया जी, माफ़ कर दो, बिल्कुल माफ़। हाथ जोड़ता हूँ मैं, माफ़ कर दो मुझे। तो इसी चीज़ को कहते हैं एरर एनालिसिस। अब एरर कैसे निकालेंगे? एरर कैसे निकालेंगे? अब एक्यूरेसी और उसमें जब हम क्वेश्चन करते थे, हमारा हमको क्या देता थे वो? ट्रू वैल्यू देता था एक, और हम बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल के बैठ जाते थे, जैसे कि अज्यूम्ड वैल्यू कहते थे शायद उन्हें, है ना? 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, ये सारी हमारी अज्यूम्ड वैल्यूज़ आती थी, बहुत सारी, है ना? और ट्रू वैल्यू हमारी एक ही रहती थी, जो असलियत है, जो सत्य है, सत्य। ठीक है? जो जैसे 4, हमारी ट्रू वैल्यू 4। अब तुम अगर इन दोनों को कंपेयर करो, 4 और इन्हें, ये तो गलत है, ये तो सब कुछ ही गलत है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये टॉपिक? भैया ये गलत है, तभी तो इसको एरर एनालिसिस कहा है ना। हैं, समझ रहे हो? गलत चीज़ों को भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बना रखा है, सारे एटॉमिक मॉडल पढ़ लेंगे। चलो शुरू करते हैं। एरर एनालिसिस, इसके तीन तरह के टाइप है। एक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, बता दो, शर्माओ मत। हाँ, एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि तुम जो जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू है, माइनस जितनी भी वैल्यूज़ आई है, जैसे उनको माइनस जितनी भी वैल्यूज़ आई है उन सबको एक एक करके ट्रू वैल्यू से माइनस करोगे तुम। जैसे मेरी ट्रू वैल्यू क्या थी, 4 थी, माइनस 3.8, पहले 3.8 कर लिया, फिर उसके बाद में फिर दूसरा एरर निकाला, 3.9, इसमें जितना एरर निकला वो निकला, ऐसी अलग अलग करके, अलग अलग वो, ये डिफरेंस निकाल के तुम एरर निकालते हो। अब इसको हम करते हैं असली तरीके से, इज्जतदार तरीके से, ठीक है? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पीसीएम वाले हो भाई तुम। सॉरी, पीसीएम वालों की इज्जत होती है। हाँ, आर्ट्स वाले हो भाई तुम। आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? हैं? चलो, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिंबल है ये। तो पहले उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या आती है भैया जी? ट्रू वैल्यू जो क्वेश्चन में पहले से दे रखी होती है, या फिर अगर नहीं भी दे रखी तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ये पड़ी हुई है, ये सारी वैल्यूज़, अज्यूम्ड वैल्यूज़ तुम्हारे पास पहले से पड़ी हुई है। लेट देम बी एक्स। जैसे एक एग्ज्यूम्ड वैल्यू 3.8, दूसरी को x2 लिख दिया, वो 3.9, 4.1, x3। अब ये x1, x2, x3 की वर्ड है, एक्स वाई जेड क्यों नहीं रख सकते भैया? यार क्या कर रहे हो तुम? ये जो सारी एज्यूम्ड वैल्यूज़ है, ये किसी चीज़ के लिए है ना? जैसे तुम मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, या किसी के लिए कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो ना। ऐसे ही ये भी है, ये इसका आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड। ये एक्स की वैल्यूज़ है, ये एक्स की पहली वैल्यू है, ये एक्स की दूसरी वैल्यू निकली है, ये एक्स की तीसरी वैल्यूज़ निकली है, ऐसे, समझे? अब ट्रू वैल्यू हो गई उस चीज़ की सही वैल्यू, सही माप, सही माप। मतलब 360 में से 300 नंबर, मतलब 360 नंबर जेई में। ये है शर्मा जी का बेटा, ये हो तुम। तुम्हारी वैल्यूज़ चेंज होते रहती है भाई, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें बनना पड़ेगा अच्छा। तो इसलिए ट्रू वैल्यू समान होने के लिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, तुम्हें ट्रू वैल्यू बनना है, तो उसके लिए तुम्हारा एवरेज निकालना पड़ेगा। 3.8 प्लस 3.9 प्लस 4.1। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शर्मा का बेटा नहीं है, समझ लो, ठीक है? शर्मा का बेटा नहीं है, तो तुम बन जाओ शर्मा के बेटे। तुम कम हो क्या? शर्मा जी के बेटे बनना है, महतो जी के बेटे बनना है, तो तुम बन जाओ। मतलब ऐसे नहीं, वैसे नहीं, मतलब अपना नाम बना लो यार, औकात बनाओ अपनी। तो
तुम्हारा एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते, जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं उनको तो पहले प्लस कर दो। उसके बाद कितनी वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ है। और कुछ 4 वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, तो इसका एवरेज निकाल लो। इससे निकल गई ट्रू वैल्यू। तुम बन चुके शर्मा जी के बेटे, मतलब अच्छे अच्छे लड़के, अच्छे लड़के, अच्छे लड़के, ठीक है। अब तुम अच्छे लड़के बन सकते हो, बेस्ट। बट बट अब तुम्हें जो है तुम्हारा एरर निकालेंगे। तुम बन तो गए, पर ख़राब भी तो हो थोड़े से। कितने ख़राब हो, एब्सोल्यूट वैल्यू से कितने ख़राब थे तुम पहले। पहले तुम कितने ख़राब थे और अब कितने सही हो, उसके लिए भी तो निकालना पड़ेगा ना। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। शर्मा जी के बेटे, यहाँ पे आ। पहले तुम कितने ख़राब थे। पहला टेस्ट था तुम्हारा X1, उसमें 3.8। अभी तुम हो बिल्कुल 4, बिल्कुल शाइनिंग स्टार। ओहो क्या बात है। शाइनिंग स्टार को हम लिख देंगे एक्स मीन, क्योंकि ये एवरेज से निकला है ना, ये तुम्हारे एवरेज से निकाला। तो तुम्हारा अभी की असलियत माइनस वास्तविकता। पास्ट में कैसे थे तुम, 3.8, क्या आ गया 1.2। अब ये x1 क्यों लिखा है यहाँ पे, डेल्टा x था ना हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो डेल्टा x था, x1 क्यों लिखा है। भैया जी देखो यहाँ पे, अगर तुम गौर से देखो तो ये भी x1 है। मतलब समझ लो, फर्स्ट टाइम तुम कैसे थे, तुम 3.8 स्टार के एसी थे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर निकालेंगे तुम कितने ख़राब थे पहले। तो 3.8 स्टार एसी से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तुम्हें अभी से, तो इसलिए समझ रहे हो। अगर हम x1 को निकाल रहे, x1 का एरर निकाल रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट एरर निकलेगा उसको भी हम x1 का ही बोलेंगे। ये x1 का है, आइडेंटिटी कार्ड कहा था ना मैंने, वही। फिर ऐसे ही x2 का निकलेगा, x3 का निकलेगा। जो भी वैल्यूज़ होगी मैं लिख देता हूँ। हमारे पास 3.8, 3.9 ये सारी थी ना, तो क्या है 0.2, 0.1, 0.1 नेगेटिव वाला, 0.2 नेगेटिव वाला। मेरा गला। तो अब एरर को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी तुम्हारा एरर आया है। अब देखो यहाँ पे 0.2 है, यहाँ -0.2 है। तो अगर तुम्हें सिंप्लीफाई, बस एब्सोल्यूट एरर निकालना था, बस तुम्हें ये कर दो कि जो एक्चुअल तुम्हारी वैल्यू है वो ±0.2। मतलब पहले मैं, जो मेरा एरर था वो 0.2 से घटता भी था मैं, और या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, इन दोनों के बीच में हूँ मैं। इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है मैं वो सब कुछ हूँ। एब्सोल्यूट एरर ये है। एब्सोल्यूट एरर मतलब, नहीं समझे क्या, 4 पे 0.2 भी हो सकता है एरर, -0.2 भी था, और +0.2 भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये बोलता है ये। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगा वापस। अब आगे बढ़ते हैं। आता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एरर। सारी पहले लिख देता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा ना, बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा बहुत। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब एवरेज, एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिया था, बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर निकले। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सारी एब्सोल्यूट एरर जितने भी निकले, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, उन सब का एवरेज निकालना है हमें। कि एवरेज लेवल पे तुम्हारा एवरेज निकाले तो तुम कितने गंदे थे। हैं, गंदे तो थे तुम, हो अभी भी। समझाना पड़ रहा है मुझे, बताओ कितने गंदे थे एवरेज नंबर पे, बताएं। तो इसको रिप्रेजेंट करता है ये डेल्टा एक्स का मीन। जैसे ट्रू वैल्यू के लिए एक्स मीन था ना, वैसे ये भी एक्स मीन मतलब एक्स का एवरेज निकाला है हमने। ये एक्स जो है ये शो करता है एवरेज कि किन्हीं भी चीज़ों का। ऐसे ही यहाँ पे भी डेल्टा एक्स मतलब
एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाला है हमने। ये वेरिएबल उस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तुम्हें वेरिएबल पढ़ना आना चाहिए, तुझे ना वेरिएबल पढ़ना आना चाहिए, ये वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, आर्ट्स वाले नहीं है ना हम, इसलिए आर्ट्स वाले को बेटा बहुत ठोकूंगा मैं तो। यूपीएससी की तैयारी करो फिर, ठीक है, फिर तो सलाम भैया। बट जो नहीं है, आसान लग रहा है ना तुम्हें, ओ आसान है आर्ट्स, हम कर लेंगे ये, बल्ले बल्ले, बाद में फिर मौज मारेंगे, एमबीए कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे, बस मर जाओ तो, घंटा टीचर बनेंगे तो, मजाक है सारा। ठीक है, तो हाँ, अब इन सब जो भी x1 प्लस एक्स डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 जितनी भी है, जितनी भी तुमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसको डिवाइड कर दो और n से कर दो। n मतलब कितने वैल्यूज़, कितनी नंबर है ये, एक है ये, एक दो तीन चार पाँच छः, कितनी सारी वैल्यूज़ लगा दी तुमने, उस चीज़ को n रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर 5 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे x, डेल्टा x1 से लेकर डेल्टा x5 का मैं अगर एडिशन कर रहा हूँ तो ये 5 नंबर आ गए ना, तो उसी चीज़ यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऐसे है ये, समझे। अब इस चीज़ का जब तुम एवरेज निकालोगे तो आ जाएगा हमारा डेल्टा x मीन। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो है नेगेटिव में आ जाए, बट एवरेज हमें नेगेटिव में तो निकालना होता नहीं है, एवरेज कभी नेगेटिव में आता है, इसलिए हम इन सब का मॉड निकाल देते हैं। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू उनकी। अगर मॉड के अंदर -3 लिखा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। मैग्नीट्यूड 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 समझो तुम, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू क्या है, ये 3 है, नेगेटिव का है, क्या फ़र्क पड़ता है, मॉड के अंदर है ना अभी ये तो, इस जब ये मॉड हटेगा तो ये 3 बन जाएगा, ये 3 था 3, जैसे तुम्हें घर से निकाल दिया। अब तुम चाहे मंदिर में जाओ रहने के लिए, चाहे तुम पड़ोसी के घर में जाओ, चाहे तुम्हारा भाई बचा ले, बेइज्जती तो होनी है। बेइज्जती तो हो गई ना, तुम्हें घर से निकाल दिया, बेटा आर्ट्स लिए तुमने, नहीं रह सकते तुम यहाँ पे हमारे घर पे, ठीक है, तुमसे नहीं होगा कुछ भी ज़िंदगी में, ऐसा बोल के बेइज्जती तो कर दी। यही चीज़ है मॉड का। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू -3 है तो 3 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, अगर +3 है तो 3 आ ही जाएगा, -3 है तो 3 3 ही आएगा, बस ये होता है। ठीक है, मतलब माइनस हटाने के लिए होता है ये, एक तरह से कहें तो हर एक जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू उसमें मॉड लगा रहेगा, मॉड के बीच में रहेंगे ये सारे, उसके बाद तो एवरेज निकाल सकते हैं इसका। ये हो गया हमारा एरर का एक और हिस्सा। वेल चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिलेटिव एरर, हाँ, या फ्रैक्शनल एरर। इसमें क्या होता है, जो तूने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसको डिवाइड कर दे तू मीन एरर से, मीन एरर मतलब ट्रू वैल्यू से। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर लिखना हो हमें फॉर्मूले के तरीके से, तो एक्स डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाय एक्स मीन, फिर फ्रैक्शन में मतलब इसका परसेंटेज करने के लिए इंटू 100, बन गया। यही है बस, कितनी परसेंटेज का रिलेटिव एरर आया है, कितनी परसेंटेज में, बस यही है दोस्त। समाप्ति, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ अब। ये था अपना मीन वगैरह एब्सोल्यूट एरर वगैरह, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है इसका, उसको भी समझा दूंगा, अगली अगली वीडियो करता हूँ ना, एक और वीडियो बनाता हूँ, तू ऐसा करिए इसको ना ऐड कर दियो, ऐसा क्या होता है वो, मर्ज कर दियो, ठीक है, गला ख़राब हो रहा है मेरा।